सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उपासना समर्पण योग का अध्याय 9 पूर्ण हुआ और अध्याय 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। टोटल 13 चैप्टर हैं। 3/4 से ज़्यादा वाग्मय हो गया है और यकीन भी नहीं होता है। अभी थोड़े दिन पहले पिंकी दीदी ने बताया कि वैसे तो नवरात्रि को शुरू हुआ था कि 29 सितंबर को, उसको 2 साल हो गए और अभी नवरात्रि 7 तारीख को अगर तिथि से देखें तो 2 साल हो जाएंगे। इतनी खूबसूरत यात्रा आप लोगों की वजह से इन 2 सालों में हुई। जितने भी लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, लिसनर्स के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। संदीप भैया हैं, पिंकी दीदी हैं, सारे रीडर्स हैं जिन्होंने अपना समय निकाल के इसको पढ़ा और समझाया। तो उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद गुरुदेव माता जी का, और उन सब के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। और आइए फिर से गुरु तत्व का स्मरण करते हैं और अध्याय 10 का शुभारंभ करते हैं। अध्याय 10 मानव में ईश्वरीय सत्ता की अभिव्यक्ति, मतलब मनुष्य में ईश्वर कैसे अभिव्यक्त होंगे, कैसे वो हमें एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, इसको समझने का प्रयास गुरुदेव के शब्दों में करते हैं एक गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव कह रहे हैं कि मानव में जो इसका हेडिंग है चैप्टर का, वही बता रहा है कि अभिव्यक्त हो सकते हैं। मतलब अगर हम अपने आप को प्योरीफाई वर्जन में ले जाएं, और अगर चैप्टर अब तक अध्याय 9 में जितनी भी बात बताई गई है 1 से लेकर 9 में, अगर वो हमारे व्यवहार में आ जाए तो फिर चैप्टर 10 तक आते आते, मतलब जब जीवन में चैप्टर 10 आएगा तो परमात्मा हमारे माध्यम से अभिव्यक्त हो जाएंगे, अपने भाव हमारे माध्यम से रखना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो पहली हेडिंग है गुरुदेव बता रहे हैं, विश्व का सर्वोच्च सत्य, इसे जानना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं। जिस जगत में हम रहते हैं उसके पीछे एक ऐसी अनंत सामर्थ्यशाली सत्ता पाई जाती है जो सब में व्याप्त है, सबको जीवन प्रदान करती है और सब में प्रकट होती है। वही इस संसार या विश्व का सर्वोच्च सत्य है। उस स्वयंभू तत्व से ही सब कुछ आया है और अभी भी आया करता है। यूँ तो हम सबको प्रत्येक संसारी जीवन पृथक पृथक दिखाई पड़ता है, जिसे हम व्यक्तिगत रूप में जानते और पहचानते हैं, पर यह जीवन जहाँ से आता है वहाँ जीवन का कोई अंत भंडार होना निश्चित है। अगर हमको इस संसार में प्रेम का अनुभव होता है तो उस प्रेम का भी कोई अनंत भंडार होना आवश्यक है। अगर हमको इस जगत में किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह ज्ञान जहाँ से उत्पन्न होता है उसका भी कोई असीम भंडार होना चाहिए। यह नियम संसार की प्रत्येक शक्ति, शांति, बुद्धि, प्रज्ञा तथा प्रत्येक चैतन्य और जड़ पदार्थों में समान रूप से लागू होता है। कितनी खूबसूरत बात कह रहे हैं गुरुदेव। सांस तो हम सभी ले रहे हैं, लेकिन सबके सांस लेने का तरीका अलग अलग है। एवरीवन हैड अ डिफरेंट वे ऑफ ब्रीदिंग। तो लेकिन सांस का कोई आधार तो होगा, कुछ तो होगा। सूर्य का प्रकाश एक ही आ रहा है, लेकिन अगर हमारे घर के शीशों के हम रंग बदल दें तो वो प्रकाश डाइवर्ट हो जाएगा। और हर चीज़ तो सविता के प्रकाश से बनी हुई है। हमारा जो हम जो भी कुछ देख रहे हैं असल में तो सब भ्रम ही है। हमको हमारे स्थूल नेत्रों से जो दिख रहा है उसकी बात अलग है। तो हम सब मनुष्य को पृथक पृथक देख रहे हैं। हम सूर्य की हर किरण को अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन आधार तो कहीं ना कहीं सूर्य ही है ना। तो हर एक किरण में वो सूर्य समाया हुआ है। तो गुरुदेव ऐसे भी कह रहे हैं कि जितनी भी इस संसार में श्रेष्ठ भावनाएं हैं, चाहे वो ज्ञान हो चाहे वो प्रेम हो, अगर जिन भी भावनाओं का हम अनुभव करते हैं श्रेष्ठतम, उनका कोई तो यूनिवर्सल सोर्स होगा। तो क्यों ना उस सोर्स से कनेक्ट हो जाए, उस सोर्स की तरफ अपने आप को बढ़ा के ले चलें कि पता चल जाए। अभी हम इट्स लाइक कि हम जो है ग्लास में पानी भर के उसको पी रहे हैं, और अगर हम पूरे ग्लास के सोर्स से ही कनेक्ट हो जाएं, पूरे उस समुद्र से, ओशियन से कनेक्ट हो जाएं, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि सोचो, कभी विचार करो कि क्या हो सकता है वो सोर्स। तो आगे दिखते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु के पीछे रहने वाले इस अनंत असीम अनादि भंडार का नाम है परमात्म तत्व। वही इस संसार का मूल है। जो महान और अचल नियम इस संसार में दिखाई पड़ रहे हैं तथा जो आश्चर्यजनक शक्तियां हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, उनका अवलोकन करने से, उन पर विचार करने से हमको इस सर्वधार तत्व का ज्ञान और अनुभव होता है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में जीवन का हर एक काम इन महान नियमों तथा शक्तियों द्वारा ही संपन्न होता है। रास्ते के किनारे खिलने वाला प्रत्येक फूल बढ़ता है, विकसित होता है और मुरझा जाता है। वह भी इन महान नियमों का ही कार्य होता है। इसी प्रकार समुद्र में असंख्य मन जल भाप रूप में उठते हैं, उनके बादल बनते हैं। वह पृथ्वी पर गिरता है, सबको नवजीवन देता हुआ फिर समुद्र में जा मिलता है। यह सब क्रिया भी उन्हीं महान और अटल नियमों का ही परिणाम है। अगर थोड़े शब्दों में कहें तो इस विश्व में
नियम के सिवाय अन्य कहीं कुछ भी नहीं। अगर यह बात सत्य है तो इन नियमों को बनाने वाला, इनका संचालन करने वाला कोई ऐसा तत्व होना ही चाहिए जो इन नियमों से अधिक सामर्थ्यशाली, शक्तिवान हो। यह अनंत जीवन और अनंत बल रूपी महान तत्व प्रत्येक पदार्थ की स्थिति, अस्तित्व के पीछे मौजूद है। उसी को हम परमात्मा कहेंगे। आप उसे प्रकाश कह सकते हैं, सर्वशक्तिमान कह सकते हैं, परम तत्व कह सकते हैं, अथवा और भी किसी नाम से पुकार सकते हैं। पर इस प्रकार नाम भेद से उसकी सत्ता, शक्ति तथा वास्तविकता में रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ेगा। अगर हम उसकी सत्ता को समझ लें और मानने लगें तो फिर इस बात का कोई महत्व नहीं कि कौन उसे किस नाम से पुकारता है। तो पहले तो सारा खंडन कर दिया जो हम अलग अलग धर्मों में अटके रहते हैं, अलग अलग गुरुओं में अटके रहते हैं, अलग अलग शक्लों में अटके रहते हैं। अरे हम दुर्गा जी के पुजारी, हम हनुमान जी के पुजारी, हम शिव जी के पुजारी, हम ईसा मसीह के पुजारी, वो सब पे खंडन कर दिया। अगर आपको किसी शक्ति पे विश्वास है और वो अनदेखी अनजानी सत्ता आपके विश्वास पे खरी उतर रही है, आपका साथ दे रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, आप गिरने से पहले आपको उठा ले रही है, तो आपको उसको किसी भी नाम से बुलाओ, है वो परमात्मा ही, वो सर्वशक्तिमान है जो हमारे भीतर भी है और बाहर भी है, और उसके नियम के अनुसार ही सारी सृष्टि चल रही है। हम सोचते हैं हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। एक एक पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है, एक एक सांस भी आ रही है ना तो उसकी इच्छा से आती है। हमारे को एक चीज मिली है, विवेक और ज्ञान, जहां हम निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। लेकिन कहीं अगर बिल्कुल गहराई में उस परम तत्व से कनेक्टेड हो जाए और जब अपना आई डिसॉल्व होने लगेगा ना, तो कहीं वो निर्णय भी हमारे अंदर बैठ के वही लेते हैं। लेकिन वो समर्पण आना चाहिए। अब अगर अभी हम ये कह देंगे कि वो निर्णय भी वही लेते हैं तो पता चला गलत कर दिया, किसी को 2 चांटे मारा है और बोले हमने तो मारे नहीं जी, भगवान ने मारे थे, वो परमात्मा जो अंदर बैठा उसने मार दिए थे। तो इसलिए जब तक वो फीलिंग एक्चुअली फील ना हो जाए तब तक हमको विवेक के साथ हमारी सद्बुद्धि का जागरण जब तक ना हो जाए तब तक हमको इसको फॉलो करना पड़ेगा कि निर्णय लेने की क्षमता है, भगवान ने विवेक दिया, बुद्धि दी है, कर्म करने के लिए हाथ पैर दिए, तो वो तो करना ही पड़ेगा, राइट, सही दिशा में, विदाउट एक्सपेक्टेशन। तो यही बात कह रहे हैं कि अगर उस अस्तित्व से, उस शक्ति से हम जुड़ जाएं जो फूल खिला रही है, जिसकी वजह से सूर्य है, जिसकी वजह से पंच तत्व है, जिसकी वजह से सांसें हैं, तो फिर आनंद आ जाएगा जीवन का, मजा आ जाएगा। तो आगे लिख रहे हैं सारांश यह है कि परमात्मा ही एक ऐसी अनंत चैतन्य सत्ता है जो स्वयं ही विश्व को परिपूर्ण कर देती है, जिसमें सब उत्पन्न होते रहते हैं और जिसके बिना कोई वस्तु अथवा शक्ति रह ही नहीं सकती। वस्तुतः हम उसी परमात्मा में रहते हैं, चलते फिरते हैं, हमारा अस्तित्व उसी के भीतर है। हमने अपना जीवन उसी परमात्मा को जीवन तत्व से प्राप्त किया जो सदैव प्राप्त किया करते हैं। हम में और उस परम तत्व में इतना ही भेद है कि हम व्यक्ति रूप हैं और वह परमात्मा तत्व समष्टि रूप है। परमात्म तत्व और हमारा व्यक्तिगत जीवन का मूल स्वरूप तो सर्वथा एक ही है। इन दोनों में जो अंतर है वह परिमाण का अधिक और न्यून होने का है। कितनी अच्छी बात है कि अब छोटा बच्चा आता है जब दुनिया में तो वो वयस्क नहीं होता। क्यों? उसका साइज, हाइट, वेट, समझ, इन सब चीज़ों में फ़र्क होता है। तो हम हैं तो मूल में वही, तो वो उस छोटे बच्चे में भी एक पूरा वयस्क छुपा हुआ है ना, कहीं एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग उसमें छुपा हुआ है न्यूबॉर्न में। लेकिन अभी तो उसको वॉशरूम जाने की भी, सुसु पोटे की भी समझ नहीं है, किसी भी चीज़ की समझ नहीं है। बट इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वो छोटा बच्चा हमेशा छोटा ही रहने वाला है और उसमें जो है क्षमता नहीं है। उसमें सारी संभावनाएं छुपी हुई है, अपने समय के साथ उजागर होंगी। ऐसे ही हम सब वो परमात्मा है, हम सब में वो परमात्मा छुपा है। लेकिन क्योंकि अभी हमारा वेस्टी मन है, अभी हम स्वार्थ में है, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच में है, अभी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, हम उस परम तत्व को महसूस नहीं कर पा रहे, हमारे मूल से पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहे, उस अनंत सागर से। इसलिए ये अंतर आ रहा है। और जो जिस अंश में उस भगवान से जुड़ जाएगा, उस परम सत्ता से जिस अंश में जुड़ जाएगा, उसकी ये जो समष्टि वाली जो स्वरूप है, उसकी आत्मता का उसी अंश में विस्तार हो जाएगा, उसका आत्मबल उसी अंश में जागृत हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी का एक डिफरेंस है। और मुझे ऐसा, अगर ऐसे इंडिविजुअल बात करो ना, तो अगर विजुलाइज करो कि ऐसा कौन हो सकता है जो सबको चला रहा है, तो सूर्य की शक्ति, ऐसा लगता है। सूर्य भी नहीं, अगर बोला जाए तो सविता बोलना चाहिए। बोलने का शब्द हमेशा, विजुलाइजेशन तो सूर्य का ही दिखेगा, उगते हुए सूर्य का, पर बोलने का शब्द सविता होना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रतिबिंब है सविता का। सविता में हजारों सूर्य, लाखों चंद्रमा समाये हुए हैं। तो सविता में सूर्य और चंद्रमा दोनों की शक्ति है। तो जब हम यूज करते हैं और हम सविता बोलें तो सूर्य ही प्रकट होगा सामने विजुअलाइजेशन के लिए, उगते हुए सूर्य का प्रकाश ही दिखेगा। लेकिन शक्ति गायत्री और सावित्री दोनों की हमारे अंदर आ जाएगी, तो वही एक शक्ति ऐसी दिखाई पड़ती है। तो वही बात गुरुदेव फिर बता रहे हैं
लॉर्ड फिर के ना हमको एक ही बात बता रहे हैं, बेटा सोल कॉन्शियसनेस पे जीवन जीना शुरू कर दो, बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलने की कोशिश करो। सुख दुख हानि लाभ ये तुम्हारे मिथ्या मैं को होते हैं, इस मैं से बाहर आ जाओ। आगे लिख रहे हैं, जिन महापुरुषों को दैवी प्रकाश प्राप्त हो गया वे कहते हैं कि हम अपना जीवन परमात्म तत्व से एक दिव्य प्रवाह के रूप में प्राप्त करते हैं। अन्य महापुरुष कहते हैं कि हमारा जीवन का परमात्म तत्व के साथ ऐक्य भाव है। मनुष्य और परमात्मा एक ही हैं। इन दोनों में ठीक सिद्धांत कौन सा है? ये दोनों ही सच्चे हैं, इनमें केवल कहने के ढंग का अंतर है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही बातें कही जा रही हैं कि हम अपना जीवन परमात्म तत्व से एक दिव्य प्रवाह के रूप में, मैंने उनसे लिया और मैं उनसे एक हो गया। हमारा उनसे एक कब हो गया पता ही नहीं चलता, कब मैं हूँ और कब वो हैं। जब जो दिव्य होते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थे, गुरुदेव का जो पूर्व जन्म है, उनको पता ही नहीं चलता था कब वो हैं और कब माँ काली है। तो माँ काली की चेतना ही उनके अंदर रहती थी। अब वो अभी ग्लास में दूध है कि ग्लास में दूध डाला कि दूध को ग्लास में डाला, एक ही बात हुई ना। तो बात दोनों एक ही है अगर हम तत्व तक पहुंच जाएं और डिफरेंस ऑफ वर्डिंग्स पे ना जाएं। पहले मत के अनुसार जो कुछ हमको संसार में दिखाई पड़ता है या अनुभव होता है, उस सब का आधार परमाणु तत्व है और इसलिए हमारा व्यक्तिगत जीवन भी उसी तत्व में से दिव्य प्रवाह के रूप में निरंतर बहता है। दूसरे मत के अनुसार यह माना जाता है कि हमारी व्यक्तिगत जीवात्मा उस परमात्मा का एक अंश है। जैसा कि कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिस प्रकार समुद्र से उठाया हुआ जल का एक बिंदु स्वरूप और लक्षण में समुद्र के साथ पूर्णतः मिलता है, वही नियम यह चरितार्थ होता है। इस दृष्टि से यद्यपि व्यक्तिगत जीवन अर्थात जीवात्मा और समष्टिगत जीवन अर्थात परमात्मा मूल रूप से एक समान है, तो भी परमात्म तत्व व्यक्तिगत जीव की अपेक्षा इतना अधिक बड़ा, असीम और महान है कि उसमें समस्त देश काल पदार्थ समस्त प्राणियों का समावेश हो जाता है। इस बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि मूल स्वरूप अथवा जाति की दृष्टि से तो परमात्मा और जीवात्मा एक हैं, पर शक्ति और परिणाम की निगाह से दोनों में बड़ा भारी अंतर है। बहुत सुंदर गुरुदेव एग्जाम्पल में समझा रहे हैं और एग्जाम्पल यही है कि समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लोगे तो रहेगा तो वो समुद्र का अंश, लेकिन जो समुद्र की क्षमता है वो तो समुद्र की क्षमता रहेगी ना। और अगर उस क्षमता से एक होना है तो उस पानी को वापस समुद्र में जाकर मिलना पड़ेगा। और जब पानी समुद्र में वापस जलकर मिल जाएगा तो क्या वो अलग अलग बता पाएगा कि मैं पानी? अगर वो बता पा रहा है तो मतलब लहर उड़ गई तो समुद्र से अलग हो गई। तो जब मुझे मेरे होने का आभास हो रहा है तो मतलब मेरा मैं आ गया। आई एम इन एग्जिस्टेंस समवेयर। इफ आई एम इन एग्जिस्टेंस आई एम नॉट वन। मैं एक हूं कहाँ? और अगर हमारा एकत्व हो गया पूरी तरीके से तो विलय हो गए खत्म। शरीर दिख भी रहा हो तो ठाकुर दिखते थे पर थे कहाँ? ऐसे एक जैसे गुरुदेव दिखते थे पर गुरुदेव के अंदर से माँ गायत्री बात करती थी, दादा गुरुदेव ही बात करते थे। गुरुदेव दिखते भले ही थे लेकिन गुरुदेव थे कहाँ? उनके भीतर तो आदि शक्ति माँ गायत्री वो उनके भीतर समा गए थे या माँ उनके भीतर, एक ही बात है ना। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। और साधना की शक्ति से ना अनुभव जन्य है कुछ। जब साधना की यात्रा शुरू करें तो ये समझ में ना आए ऐसा संभव नहीं है, चाहे एक बूंद ही समझ में आए, पर अनुभव की एक बूंद भी पर्याप्त होती है, यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए फ्यूल का काम करती है। तो कम से कम सही स्वरूप में, साधना के सही स्वरूप में, यहाँ पर माला की बात नहीं की जा रही कि हमने 27 माला करी और हमने साल का अनुष्ठान किया और हमने तो इतना जप कर लिया, उसकी माला नहीं की जा रही। वो ABCD गुरुदेव शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा चुके। जो अध्यात्म का सही स्वरूप है उसके साथ अगर हम जुड़ जाएं और उसके साथ जुड़ के चैप्टर 10 तक आए तो हमको समझ में आएगा कि क्या अनुभव की बात की जा रही है, किस चीज़ की बात करी जा रही है। वो एक बूंद भी पूरा जीवन जीने के लिए पर्याप्त है, आनंद सुकून और संतोष में। तो आइए प्रार्थना करते हैं कि हमको वो एक बूंद अगर उनकी इच्छा हो तो प्राप्त हो जाए और हमें ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम उस दिशा में पुरुषार्थ कर ले, एफर्ट कर ले। वो एक बूंद मिलेगी तो तभी ना, वो तो बरसाए जा रहे हैं, हमको तभी मिलेगी ना जब हमारी रिसीविंग ओपन होगी। तो आइए प्रार्थना करते हैं कि हमारी वो रिसीविंग ओपन हो और कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ उसका हम अभ्यास करें और तब तक अभ्यास करें जब तक मंजिल तक पहुंच ना जाए। तो सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।